इनको लगता है कि उन्होंने समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारी का अंत कर दिया है, लेकिन ये इस सच्चाई से अनजान होते हैं कि असली और उससे भी कहीं ज्यादा विशाल मैग्लोडॉन शार्क अभी भी गहराइयों में जिंदा है। उसी दौरान एक आदमी अपने दोस्त से उसकी फोटो खींचने को कहता है। उसका दोस्त उसे और ज्यादा स्टाइल में पोज देने को कहता है। जैसे ही वो मरी हुई शार्क के पास खड़ा होकर पोज देता है, रस्सियां ढीली पड़ने लगती हैं और लटकी हुई शार्क हल्का सा हिलती है। संतुलन बिगड़ते ही वो आदमी सीधे समुद्र में गिर जाता है। बोट पर खड़े उसके साथी हंसने लगते हैं, जबकि वो पानी में मैग्लोडॉन शार्क के खतरे से अभी भी अनजान होकर तैरता रहता है और वापस जाने की कोशिश भी नहीं करता। तभी जिसका डर था वही हुआ। समुद्र की गहराई से एक असली विशाल मैग्लोडॉन शार्क तेजी से ऊपर आती है और पलक झपकते ही उस आदमी और लटकी हुई मरी शार्क दोनों को अपने जबड़ों में दबोच लेती है। अचानक हुए इस भयानक हमले से पूरी बोट जोरदार झटके के साथ पलट जाती है। लेकिन ये लोग यहाँ पहुंचे कैसे और जो पानी में गिर गए हैं बच पाएंगे या नहीं? तो फिल्म की शुरुआत समुद्र तट पर बने अंडर वाटर रिसर्च सेंटर से होती है। एक प्यारी लड़की जिसका नाम सुइन होता है, जो एक मरीन बायोलॉजिस्ट है, उसकी एक छोटी बेटी भी है जो रिसर्च सेंटर में अक्सर नजर आती है। इतने सालों से रिसर्च के साथ साथ सुइन ने एक वेल को अपना दोस्त भी बना रखा होता है, जिसे उनकी बेटी ने लूसी नाम दिया है। समुद्र की गहराइयों में एक रहस्यमयी बादल की परत मौजूद होती है, जिसके नीचे आज तक किसी ने रिसर्च नहीं किया होता है। इस अरबपति आदमी जैक के सहयोग से सुइन के पापा और उनकी टीम उस अनजानी दुनिया तक पहुंचने का फैसला करते हैं। वे अपनी अत्याधुनिक सबमरीन के साथ मिशन शुरू करते हैं। जैसे ही सबमरीन उस घने बादल के करीब पहुंचती है, पूरा क्रू सतर्क हो जाता है। कुछ ही पलों में वे उस परत को पार कर जाते हैं। दूसरी तरफ का नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। उनके सामने समुद्र की एक नई और अनदेखी दुनिया होती है। कंट्रोल स्टेशन पर मौजूद पूरी टीम खुशी से झूम उठती है, क्योंकि इतिहास में पहली बार कोई उस रहस्यमयी बादलों के नीचे तक पहुंच पाया होता है। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि उसी गहराई में कुछ ऐसा भी छिपा है जो इस मिशन को हमेशा के लिए बदलने वाला है। अरबपति जैक अपने इस मिशन से इतिहास रचने और भी बड़ा नाम कमाने के सपने देख रहा होता है। उसी दौरान समुद्र की गहराइयों में मौजूद पनडुब्बी में अचानक रेड अलार्म बज उठता है। कंट्रोल स्क्रीन पर दिखाई देता है कि उनकी तरफ कोई बेहद विशाल चीज तेजी से बढ़ रही है। डीजे जो रिसर्च सेंटर में काम करता उसे भी साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अनजाने में सबमरीन की बाहर की लाइट्स और तेज कर देता है, जिससे वो विशाल मैग्लोडॉन शार्क आकर्षित हो जाती है और तेजी से सबमरीन की ओर आने लगती है। एक जोरदार टक्कर और फिर तभी सबमरीन का सिग्नल कंट्रोल स्टेशन से कट जाता है और कैमरे भी बंद हो जाते हैं। सबमरीन नीचे समुद्र में लगभग 11,000 मीटर गहराई में फंसी होती है, जहां पहले कभी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं हुआ। कंट्रोल स्टेशन पर सन्नाटा छा जाता है। तभी टीम का एक सदस्य जोनस का नाम लेता है, जो इस कहानी का हीरो होता है। जोनस ही एक इकलौता इंसान होता है जिसने पहले भी असंभव गहराई से लोगों को जिंदा बाहर निकाला था। समुद्र की गहराई में फंसी सबमरीन के अंदर हम उन 3 लोगों को देखते हैं जो किसी तरह सिस्टम को दोबारा चालू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही वे लाइट्स ऑन करते हैं, कुछ पल के लिए सब कुछ सामान्य लगता है। तभी वही विशाल जीव एक बार फिर पूरी ताकत से सबमरीन से टकराता है। जोरदार झटके से अंदर अफरा तफरी मच जाती है और जोनस की एक्स वाइफ बुरी तरह घायल हो जाती है, क्योंकि एक नुकीला मेटल का टुकड़ा उसके पेट में घुस जाता है। लोरी समझ जाती है कि बाहर मौजूद मैग्लोडॉन तेज रोशनी से आकर्षित होकर हमला कर रही है। वो तुरंत सभी को लाइट्स बंद करने का आदेश देती है ताकि वे अंधेरे में छिप सकें। कुछ ही देर बाद पनडुब्बी में ऑक्सीजन भी लीक होने लगती है। ऊपर कंट्रोल स्टेशन पर मौजूद टीम बताती है कि उनके पास मुश्किल से 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। हालात तेजी से बिगड़ते देख सुइन खुद गहराई में उतरकर टीम को बचाने का फैसला करती है। पानी में जाने से पहले वो अपने बेटी को देख के सीने से लगा लेती है, जैसे कि उससे पता हो कि वो वापस नहीं भी आ पाएगी। सुइन के सबमरीन को नीचे गहरे पानी में लॉन्च कर दिया जाता है। सुइन की बेटी अपनी माँ को गहरे पानी में जाता देख अपनी नजरें नहीं हटा पाती। शायद उसे लग रहा हो कि वो अपनी माँ को आखिरी बार देख रही है। कुछ देर बाद जोनस भी पहुंच जाता है। वो जल्दी से अपने रेस्क्यू सबमरीन में बैठता है। लाइट ऑन करते ही वो सुइन की छोटी बेटी को ड्राइवर सीट पर देखता है। घबराई हुई आवाज में वो जोनस पूछती है कि उसकी मम्मी वापस आ पाएंगी या नहीं, और सबमरीन से बाहर निकल जाती है। ऊपर स्टेशन से रास्ता क्लियर होते ही जोनस की सबमरीन को रेस्क्यू के लिए गहराई में लॉन्च कर दिया जाता है। दूसरी तरफ नीचे उतरते ही सुइन को फंसी हुई सबमरीन दिखाई देती है। वो अपने सबमरीन से मैग्नेटिक हुक जोड़ने ही वाली होती है कि अचानक वही विशाल चीज उस पर जोरदार हमला कर देती है। टक्कर से उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वो खुद को संभालती है और चारों तरफ देखने लगती है। तभी एक बड़ा ऑक्टोपस उसके सबमरीन को जकड़ लेता है और उसके ग्लास वाल तोड़ने की कोशिश करता है। अचानक वो ऑक्टोपस अपने से भी कहीं ज्यादा विशाल छाया देखकर डर जाता है और दूर हट जाता है। अंधेरे में एक 25 मीटर लंबी प्राचीन मैग्लोडॉन सामने आती है। जोनस पहचान लेता है कि यही वही विशाल शिकारी है जिसे वो पहले भी देख चुका है। मैग्लोडॉन सुइन के सबमरीन की तेज रोशनी से आकर्षित होकर उसकी ओर तेजी से बढ़ती है। जोनस उसे तुरंत लाइट बंद करने को कहता है, लेकिन पहले हुए हमले की वजह से सिस्टम जवाब नहीं दे रहा होता। मैग्लोडॉन पूरी रफ्तार से सुइन की ओर बढ़ती है। ठीक सामने पहुंचते ही वो अचानक दिशा बदल देती है, क्योंकि जोनस अपने सबमरीन से फ्लेयर्स छोड़कर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। जोनस सुइन को तुरंत ऊपर लौटने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी मौजूदगी मिशन को और जोखिम में डाल रही होती है। सुइन मजबूर होकर ऊपर चली जाती है। जोनस गहराई में फंसी पनडुब्बी तक पहुंचता है और अपने रेस्क्यू सबमरीन को उससे जोड़ देता है। दूसरे सबमरीन के अंदर जोनस देखता है कि उसकी एक्स वाइफ लोरी गंभीर रूप से घायल है। वो उसे सावधानी से खींचकर अपने सबमरीन की ओर लाता है। तभी अंधेरे में फिर वही विशाल मैग्लोडॉन उनकी तरफ बढ़ती दिखाई देती है। 2 लोग सुरक्षित ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन तीसरा सदस्य देखता है कि मैग्लोडॉन शार्क बेहद करीब आ चुकी है। अगर वो जुड़े हुए सबमरीन से टकराती तो दोनों ही नष्ट हो सकते थे और सबकी जान खतरे में आ सकती है। हालात को समझते हुए वो तुरंत कनेक्टिंग गेट बंद कर देता है और कनेक्शन अलग कर लेता है ताकि बाकी लोग ऊपर जा सके। अगले ही पल मैग्लोडॉन पूरी ताकत से फंसी सबमरीन से टकराती है, जिससे जोरदार विस्फोट होता है और वो तीसरा सदस्य मारा जाता है।
ऊपर रिसर्च स्टेशन पर पूरी टीम अपने टीम मेंबर की मौत से बहुत दुख होते हैं। वो उस विशाल मेग्लोडॉन के बारे में जानकारी जुटाने में लग जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार लाखों साल पहले विलुप्त हो चुकी इस प्रजाति का जीवित मिलना असंभव माना जाता था, लेकिन अब उनके सामने सच्चाई मौजूद है। ये खोज उन्हें खुश भी करती है और अंदर से डरा भी देती है, क्योंकि इस मिशन में वे अपने एक साथी को खो चुके होते हैं। उसी दौरान सोइन की छोटी बेटी रिसर्च सेंटर के कांच से घिरे हिस्से के पास एक रिमोट कंट्रोल खिलौने से खेल रही होती है। गहरे पानी के उस पार अंधेरे में वही विशाल मेग्लोडॉन धीरे धीरे सामने आती है। मेग्लोडॉन अपनी ठंडी और डरावनी नजरें सीधे उसकी तरफ टिकाए रहती है। अचानक वो पूरी ताकत से आगे बढ़ती है और अपने भारी नुकीले जबड़ों से कांच की दीवार पर हमला कर देती है। जोरदार टक्कर से मोटे शीशे में दरारें पड़ जाती हैं और पूरा रिसर्च स्टेशन हिल उठता है। भयानक टक्कर की आवाज सुनकर सुइन और जोनस दौड़ते हुए कांच वाले हिस्से तक पहुंचते हैं। वहां सुइन की बेटी सहमी हुई खड़ी मिलती है। सुइन तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लेती है। तभी उनकी नजर बाहर तैरती एक व्हेल पर पड़ती है, जो बेचैनी से शीशे के दीवार पे अपना सर मार के उन्हें किसी खतरे का संकेत दे रही हो। अगले ही पल अंधेरे को चीरती हुई विशाल मेग्लोडॉन सामने आती है और एक ही वार में उस व्हेल को दो हिस्सों में चीर देती है। ये डरावना मंजर देख सुइन अपनी बेटी को और कसकर सीने से लगा लेती है। थोड़ी देर बाद कंट्रोल रूम में अचानक एक आपात संकेत मिलता है। जानकारी मिलती है कि वही मेग्लोडॉन पास की एक मछली पकड़ने वाली नाव पर हमला कर उसे तबाह कर चुकी है। इस उम्मीद में कि शायद कोई जीवित हो, टीम तुरंत उस लोकेशन की ओर रवाना होती है। मौके पर पहुंचकर उन्हें सिर्फ नाव का टूटा फूटा मलबा, कुछ मरी हुई छोटी शार्क दिखती है। हालात की भयावहता तब और साफ हो जाती है जब उन्हें एक इंसान का कटा हुआ हाथ मिलता है। सभी के चेहरों पर खौफ साफ नजर आती है। अब वे तय कर लेते हैं कि इस मेग्लोडॉन को रोकना ही होगा, वरना ये और भी जिंदगियां बर्बाद कर देगी। मेग्लोडॉन उनकी नजरों से ओझल न हो जाए, इसलिए टीम उसके फिन पर ट्रांसमीटर लगाने का फैसला करते हैं। लेकिन शार्क के फिन पर ट्रांसमीटर लगाएगा कौन? सभी कहते हैं कि यह बेहद खतरनाक है और ज्यादातर लोग इसके खिलाफ होते हैं। अरबपति जैक साफ कह देता है कि उसे तैरना तक नहीं आता। आखिरकार जोनस ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। वो बिना किसी हलचल के धीरे धीरे पानी में उतरता है ताकि मेग्लोडॉन उसकी मौजूदगी महसूस न कर सके। सही मौका मिलते ही वो ट्रांसमीटर उसके फिन में घुसा देता है। बोट पर मौजूद टीम घबराकर रस्सी खींचने की मशीन ऑन कर देते हैं, जिसके कारण अचानक पानी में तेज हलचल होती है और मेग्लोडॉन जोनस की तरफ मुड़ जाती है। वो पूरी रफ्तार से बोट की ओर तैरता है। विशाल जबड़े उसके बेहद करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन अंतिम क्षण में वो खुद को ऊपर खींच लेता है और मेग्लोडॉन शार्क के दांत बस कुछ इंच की दूरी से चूक जाते। अब टीम के पास मेग्लोडॉन की लाइव लोकेशन होती है। वे एक ठोस योजना बनाते हैं कि मेग्लोडॉन को बेहोशी की दवा देकर खत्म किया जाए। डॉक्टर साफ कहता है कि पूरी सीसी इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि आधी खुराक से इतना विशाल मेग्लोडॉन मरना तो दूर, बेहोश भी नहीं हो पाएगा। जोनस को सुइन की चिंता सताने लगती है, क्योंकि दवा इंजेक्ट करने के लिए वही नीचे जाने वाली होती है। सुइन जिस शार्क केज में उतरती है वो एक मजबूत पॉलीकार्बोनेट से बना होता है। उसे भरोसा होता है कि मेग्लोडॉन के दांत भी इसे नहीं तोड़ पाएंगे। केज को चारे के साथ गहराई में उतार दिया जाता है। शुरुआत में कुछ छोटी शार्क पास आती हैं, लेकिन अचानक वे घबराकर वहां से भाग जाती हैं। सुइन समझ जाती है कि असली शिकारी करीब है। उसे लगता है कि हमला सामने से होगा, लेकिन मेग्लोडॉन अचानक नीचे से आकर केज पर जोरदार टक्कर मार देती है। पूरा ढांचा हिल उठता है। सुइन खुद को संभालती है और सही निशाना साध के मरने ही वाली होती है कि तभी मेग्लोडॉन वहां से हट जाती है और तेजी से घूमकर पीछे से हमला करती है और केज को अपने जबड़ों में जकड़ लेती है। ऊपर बोट पर जोरदार दबाव महसूस होता है। सुइन किसी तरह दवा इंजेक्ट कर देती है, जिससे मेग्लोडॉन और भी गुस्सा हो जाती है। वो केज को तोड़ नहीं पा रही होती तो उसे निगलने लगती है। इसी बीच सुइन का ऑक्सीजन तेजी से खत्म होने लगता है। ये देख जोनस बिना देर किए समुद्र में कूद पड़ता है। ऊपर खींचतान के दौरान एक लड़की पानी में गिर जाती है, जिससे मेग्लोडॉन केज छोड़कर उसकी ओर मुड़ती है और जोनस को सुइन तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। ठीक समय पर अमीर जैक सीढ़ी गिरा के उस लड़की को ऊपर खींच लेता है, जिससे उस लड़की की जान बच जाती है। दूसरी तरफ सुइन का ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुका होता है। वो जोनस को लौट जाने को कहती है, लेकिन जोनस जैसे तैसे उसे केज से बाहर निकाल लेता है। अब मेग्लोडॉन उनकी ओर बढ़ती है, तभी उसके फिन में फंसी लोहे उसे आगे बढ़ने से रोक देते हैं। धीरे धीरे बेहोशी की दवा असर दिखाने लगती है। विशाल मेग्लोडॉन की ताकत जवाब दे देती है। हालांकि मेग्लोडॉन मर तो जाती है, लेकिन इनकी मुसीबत पूरी तरह खत्म नहीं होती। अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है। थोड़ी देर बाद सुइन को होश आता है। वो जोनस को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद करती है। जोनस उसे दिखाना चाहता है कि वो किस विशाल मेग्लोडॉन से बचकर निकली है। डीजे खुशी में नाच गाना कर ही रहा होता है, तभी समुद्र के नीचे हलचल होती है और अचानक एक दूसरी मेग्लोडॉन, जो आकार में पहली से भी बड़ी होती है, गहराई से निकलकर हमला कर देती है। जोरदार टक्कर से बोट पलट जाती है और पूरी टीम पानी में जा गिरती है। जोनस सुइन के डूबते हुए पिता को बचा के उल्टी पड़ी बोट पे ले आता है। सुइन के पिता गंभीर रूप से घायल हो चुके होते हैं। अमीर जैक मदद के लिए कॉल करता है। हालांकि ज्यादातर लोग किसी तरह पलटी हुई बोट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन डॉक्टर और वो लड़की काफी दूर गिरते हैं। विशाल मेग्लोडॉन अब उनकी ओर बढ़ती है। डॉक्टर लड़की को बचाने के लिए तेजी से पानी में हाथ पैर मारता है और शार्क का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वो अपनी जान गंवा देता है।
लेकिन वो लड़की को बोट तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। अब सभी लोग बीच समुद्र में पलटी हुई बोट पर फंसे होते हैं, जहां विशाल मेग्लोडॉन उनके आसपास चक्कर लगा रही होती है। थोड़ी देर बाद वो उल्टी बोट भी अब डूबने लगती है। फिर डूबते को तिनके का सहारा मिलता है। उन्हें 2 एयरफिल्ड राफ्ट मिलती हैं, जिनसे उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। तभी दूर से एक हेलीकॉप्टर जो जैक के लोकेशन को ट्रैक कर मदद के लिए आती है, और उसमें बैठा सैनिक राइफल से फायर कर मेग्लोडॉन शार्क को कुछ देर के लिए दूर कर देता है। जैक राहत की सांस लेता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता। इस बीच सुइन के पिता रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। उनकी मौत से पूरी टीम सदमे में डूब जाती है। अमीर जैक इस मिशन को खत्म करने की बात करता है, लेकिन भीतर ही भीतर वो मेग्लोडॉन को खत्म करने का फैसला कर चुका होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके वजह से बाकी टीम की जान खतरे में आई थी और 3 लोग मारे गए। भारी बमों और विस्फोटक बारूद के साथ वो हेलीकॉप्टर से मेग्लोडॉन को मरवाने का सोचता है और खुद बोट पर रहकर मेग्लोडॉन पे हमला करवाता है। विस्फोटों से समुद्र दहल उठता है। जैक को भरोसा नहीं होता। वो दोबारा बम गिराने का आदेश देता है ताकि मेगालोडॉन पूरी तरह खत्म हो जाए। जोरदार धमाकों के बाद समुद्र शांत हो जाता है। पुष्टि करने के लिए जैक मरी हुई मेगालोडॉन की बॉडी के पास जाता है। वो अपने साथी से उसके 2 बड़े दांत निकालकर लाने को कहता है। साथी काफी देर तक खोजता है, लेकिन उसे एक भी दांत नहीं मिलता। तभी जैक समझ जाता है कि उन्होंने जिस जीव को मारा है वो एक वेल थी। असली शिकारी मेगालोडॉन अभी भी जिंदा है। वो तुरंत बोट हटाने का आदेश देता है, लेकिन अफरा तफरी में संतुलन बिगड़ जाता है और जैक खुद पानी में गिर पड़ता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, उसके सामने असली मेग्लोडॉन दिखाई देती है। कुछ ही क्षणों में वो विशाल मेग्लोडॉन के जबड़ों के बीच समा जाता है और समुद्र फिर से लाल हो उठता है। दूसरी ओर जब टीम को जैक की मौत की खबर मिलती है, तो वे तय कर लेते हैं कि इस मेग्लोडॉन को हर हाल में खत्म करना होगा, क्योंकि ट्रैकिंग सिग्नल दिखा रहा होता है कि मेग्लोडॉन अब तेजी से सान्या के भीड़-भाड़ वाले बीच की ओर बढ़ रही है, जहां सैकड़ों लोग छुट्टियां मना रहे होते हैं। जोनस और सुइन 2 मिसाइल वाली सबमरीन के साथ उसे रोकने निकल पड़ते हैं और यहाँ मेग्लोडॉन बीच के पानी तक पहुंच जाती है। वो सतह के नीचे चक्कर लगा रही होती है, जिससे उसके फिन एक लोहे की जंजीर जिस पर एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म से अटक जाती है और भारी झटके से उसे खींचने लगती है, जिससे ऊपर तबाही मच जाती है। तभी भीड़ में मौजूद एक लड़की पानी के भीतर उस विशाल मेग्लोडॉन की छाया को देख लेती है। जैसे ही वो चिल्लाकर सबको बताती है, पूरे बीच पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अब मेग्लोडॉन एक छोटी बच्ची की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो करीब पहुंचती है, तभी सुइन वेल फ्रीक्वेंसी साउंड छोड़ती है, जिससे शार्क दिशा बदल देती है और बच्ची बाल बाल बच जाती है। सुइन और जोनस मिसाइल से लैस सबमरीन में बैठकर मेग्लोडॉन का सामना करने समुद्र के भीतर उतर जाते हैं। जैसे ही वो विशाल मेग्लोडॉन सामने आती है, जोनस निशाना साधता है, लेकिन वो फायर नहीं करता, क्योंकि मेग्लोडॉन सतह पर मौजूद बोट के बेहद करीब होती है। लेकिन इसका फायदा उठा के अब मेग्लोडॉन जोनस के सबमरीन के पीछे पड़ जाती है। वो चट्टानों की गुफा जैसी बनावट के अंदर घुसकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मेग्लोडॉन अचानक वहां भी पहुंच जाती है। इस भागदौड़ में उसका सबमरीन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। सुइन मेग्लोडॉन और जोनस को खुद की ओर आता देख मिसाइल दागती है। जोनस रास्ते से हट जाता है और मिसाइल सीधे मेग्लोडॉन से टकराती है, लेकिन इतना विशाल जीव सिर्फ घायल होता है, खत्म नहीं। पानी में मची हलचल देखकर ऊपर मंडरा रहे हेलीकॉप्टर बोट के ऊपर आ जाते हैं और नीचे देखने में इतना खो जाते हैं, जिससे एक पायलट के ध्यान भटकने के कारण दूसरी हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है। जोरदार विस्फोट होता है। एक हेलीकॉप्टर तो समुद्र में गिरता है, लेकिन दूसरा बोट पर जा गिरता है। बोट पर मौजूद सभी लोग पानी में जा गिरते हैं। नीचे सुइन को जब पता चलता है कि उसकी बेटी और बाकी लोग समुद्र में गिराए हैं, वो तुरंत ऊपर की ओर बढ़ती है और सभी को अपने सबमरीन पर चढ़ा लेती है। तभी मेग्लोडॉन पूरी रफ्तार से उनकी ओर आती है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं होता उनके पास। तभी नीचे जोनस बीच में आकर अपने डैमेज सबमरीन की नुकीली नाक से उसके पेट पर वार करता है, जिससे मेग्लोडॉन और गुस्सा हो जाती है और सबमरीन को अपने जबड़ों में जकड़ लेती है, जिससे शीशे चटकने लगते हैं और अंदर पानी भरने लगता है। अंतिम क्षणों में जोनस ऑक्सीजन मास्क पहनकर बाहर निकल जाता है और वो मिसाइल की लंबी धातु रॉड पकड़कर सीधे मेग्लोडॉन की आंख में घोंप देता है। भीषण दर्द में वो मेग्लोडॉन पानी से ऊपर उछलती है और जोर से नीचे गिरती है। कुछ ही पलों में उसकी हलचल थम जाती है। समुद्र की सतह पर खून फैल जाता है और छोटी शार्कों का झुंड उस मृत मेग्लोडॉन के आसपास मंडराने लगती है।